तेल तो वैसे जाम आ रहा है, देखो ये गाड़ियाँ सारे लोड ठहरी हुए हैं। ये लोग फ्यूल स्मगलर हैं जो पाकिस्तान और ईरान की तकरीबन 900 किलोमीटर तवील सरहद के पार पेट्रोल और डीजल लेकर जा रहे हैं। ये काम गैर कानूनी है, इसलिए हमने इनके नाम तब्दील कर दिए हैं। मैं 235 लीटर डीजल रोज़ाना तरसील करता हूँ। मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचने में 12 घंटे लगते हैं। हम गरीब हैं और इस तरह हम रोज़ी कमाते हैं। ये तिजारत नई नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रंप की ईरान पर जंग ने दुनिया के एक इंतहाई मसरूफ शिपिंग रूट को बंद कर रखा है, इसलिए ईंधन के जिन स्मगलर्स से हमारी मुलाकात हुई वो कहते हैं वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। कारोबार ईरान ना पाकिस्तान था जो तेल और तक चिकमिया जाचे मेरे का कम है। इससे ज़्यादा मुश्किल काम और कोई नहीं। हाँ, ये ऊपर गया है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रुझान और इससे भी दूर दराज के बहुत से इलाकों में जाता है। अप्रैल और मई 2026 में ये वीडियोस पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर फिल्माई गईं और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई। इनमें से एक वीडियो में तंजिया अंदाज में ईरान और बलूचिस्तान के स्मगलिंग रूट को स्ट्रेट ऑफ बलूचिस्तान कहा गया है। तो क्या अमेरिका की ईरान पर जंग ने ईंधन स्मगलिंग में इजाफे की एक नई लहर को जन्म दिया है? पाकिस्तान का जुनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान एक दूर दराज पहाड़ी खित्ता है जो शोरिश और स्मगलिंग नेटवर्क से मुतासिर है। इसकी लगभग आधी आबादी बलोच कबाइल पर मुश्तमिल है जो ईरान और अफगानिस्तान में भी मुकीम हैं। बलूचिस्तान में दाखिल होने पर स्मगल्ड ईंधन से लदे हुए मोटर बाइक्स और ट्रक हर तरफ नजर आते हैं। बीबीसी को मिलने वाली इन एक्सक्लूसिव वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये ईंधन कहां से आ रहा है। ये मई 2026 में ईरान के अंदर फिल्माई गई हैं। सैकड़ों की तादाद में प्लास्टिक कंटेनर्स ट्रकों पर लादे जा रहे हैं, जिनकी मंजिल गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले चंद रास्तों में से एक है। बलूचिस्तान उन इलाकों में से एक है जहां कम्युनिटीज कई सरहदों के दोनों अतराफ फैली हुई हैं। नस्लों पर नस्लें अपनी बका के लिए स्मगलिंग में मुलविस रही हैं। तेल की स्मगलिंग के हवाले से मरकजी स्मगलर या तो उनका हिस्सा हैं या ईरानी हुकूमत के साथ उनका गहरा ताल्लुक है। इसके बाद आपके पास तरसील करने वालों के नेटवर्क से ताल्लुक आता है और ये निचले दर्जे के तरसील करने वाले हैं और ये एक दूसरे के साथ या तो खानदानी राब्तों के जरिए जुड़े हुए हैं या तारीख से। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा रिस्क उठाते हैं। सरहद के दोनों अतराफ हुकाम की सरगर्मी आती है। उन्होंने या तो आंखें बंद कर रखी हैं या बराह रास्त मुलविस हैं या खुद इस तिजारत से मुनाफा कमा रहे हैं। ये सरगर्मी चल रही है, ये बढ़ी है और ये ईरानी रेजीम और सरहद के दोनों अतराफ बसने वाली कम्युनिटीज के लिए इंतहाई जरूरी बका का नेटवर्क है। ईरान से हज़ारों लीटर पेट्रोल और डीजल रोज़ाना इस तरह की गाड़ियों के अंदर बलूचिस्तान में दाखिल होता है और फिर यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों तक जाता है। ये गाड़ी जैसे ये ईरानियन गाड़ी है जिसे यहाँ मकामी ज़बान में जम्बाद कहते हैं। ये इसे बुनियादी तौर पर ज़मियाद ये गाड़ी है जो ईरान की बनी हुई है। इसी के ज़रिए ज़्यादातर तेल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा भी बहुत सी गाड़ियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस तरह की एक गाड़ी के अंदर तकरीबन 5000 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल या डीज़ल लोड करके लाया जा सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसे मकामी ज़बान में एक मंडी कहा जाता है, जहाँ पे ये ऑयल ट्रेड होता है। यहाँ पर इस तरह ये जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी पेट्रोल और डीज़ल यहाँ पर लेकर आई हैं। अब यहाँ से आगे ये कैसे जाएगा? मोटर बाइक्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और जैसे आप ये देख रहे हैं फ्यूल स्टेशंस, यहाँ पर मोटर बाइक्स खड़े होके उनके अंदर इसी तरह के ड्रमों के अंदर वो लोड होगा और फिर वो मोटर बाइक्स के ऊपर लोग यहाँ से लेके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो करीब एरियाज़ हैं उनके अंदर लेकर चले जाएंगे। मोटर बाइक्स बहुत दूर तक भी जाते हैं। अब हुकूमत का दावा ये है कि उसने ईरानियन जो पेट्रोल और डीज़ल है उसकी इस ट्रेड को कम किया है, रोका है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर ये ट्रेड बढ़ी भी है। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद ये ईंधन मोटरसाइकिलों और ज़मियाद ट्रकों के ज़रिए फ्यूल डिपो तक पहुंचाया जाता है और वहां से मार्केटों और बलूचिस्तान भर में फैले गैर रस्मी पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाया जाता है।
یہ پاکستان کے اندر بھی دور تک پہنچتا ہے، جیسا کہ صوبہ پنجاب اور سندھ، حتیٰ کہ سرحد پار کر کے یہ افغانستان بھی پہنچتا ہے۔ تیل تو ویسے جام آ رہا ہے، دیکھو یہ گاڑیاں سارے لوڈ ٹھہری ہوئے ہیں، 210 لیٹر کا ادھر سے ایران سے 55,000 کا مل رہا ہے۔ ایران بارڈر سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان کے علاقے مستونگ میں بلوچستان کی ایک بڑی فیول کی کھلی مارکیٹ ہے۔ مقامی طور پر اسے منڈی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لیک ہونے والی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق 24 لاکھ افراد گزر بسر کے لیے ایندھن کی سمگلنگ پر انحصار کرتے ہیں۔ مزار ان میں سے ایک ہیں۔ ہم ادھر سے مستونگ سے پیٹرول لے جاتے ہیں ادھر بیچنے کے لیے۔ انہوں نے فیول سمگلنگ ابھی چند ماہ قبل ہی شروع کی ہے۔ ہمارا کھیتی باڑی ابھی وہی بھی ہے، ابھی اس میں پانی نہیں آیا۔ بلوچستان میں شدت اختیار کرتی پانی کی کمی نے مزار جیسے کسانوں کو اس خطرناک تجارت میں دھکیل دیا ہے، لیکن اس میں منافع کم ہے۔ پہلے ہم کو کم ملتا تھا، 30 پہ بھی 230 پہ بھی ملتا تھا، 40 پہ ملتا تھا، 50 پہ بھی ملتا تھا۔ ابھی 275 پہ اٹھایا ہے، ادھر جا کے بیچیں گے 300 پہ۔ ہمارا مزدوری ہم کو ٹوٹل اس میں 8,000 نفع ہوگا، 8 ہمیں 5 جائے گا، ادھر 3,000 ہم کو بچے گا۔ بلا شبہ بہت سے لوگ اس غیر قانونی ایندھن کی تجارت سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن مزار جیسے فیول لے جانے والے ان میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا سارا ستیہ ناش کیا، پہلے روزی بچ رہا تھا 5,000 سے 6,000 تک ہم کو صافی بچ رہا تھا، ابھی ہم کو 3,000 بچ رہا ہے۔ مزار کا منافع نیچے چلا گیا ہے کیونکہ ان کی قیمت فروخت وہیں پر ہے، لیکن جنگ نے ان کے لیے قیمت خرید بڑھا دی ہے۔ باقی اشیاء بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ آٹا 5,000 روپے من ہو گیا ہے، اور ڈالٹا کتنا مہنگا ہو گیا ہے، مرچ کتنے مہنگی ہو گیا ہے، گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں، مجبوری سے آ رہے ہیں۔ مزار کی طرح عرفان کو بھی فیول سمگلنگ کی طرف آنا پڑا۔ میں 2-3 ماہ سے یہ ڈیزل کا کام کر رہا ہوں، کوئی دوسرا کام میسر نہیں ہے۔ پولیو کی وجہ سے میری ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی ہے اور تھوڑا بہت ایک ہاتھ بھی۔ عرفان کی معذوری کی وجہ سے انہیں سڑک پر خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ صرف ڈیزل لے کر جاتے ہیں۔ میں پیٹرول نہیں لاد سکتا کیونکہ کیا پتا اس میں آگ لگ جائے، میں معذور ہوں، میں جل جاؤں گا اگر اس میں آگ لگ جائے، اسی لیے میں پیٹرول نہیں اٹھاتا۔ مزار نکلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ان کی تباہ حال موٹر سائیکل پر سینکڑوں لیٹر آگ پکڑنے والا پٹرول لدا ہوا ہے۔ ہمارا دوست دیکھو نا، یہ دیکھو ابھی اس کا زخم چھوٹا بھی نہیں ہے، کام پہ آ رہا ہے، بے روزگاری کی وجہ سے زخم کو دیکھو۔ اس طرح کے حادثے عام ہیں اور کئی مرتبہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا غریب صوبہ ہے اور دہائیوں پر محیط شورش کی وجہ سے یہاں کمائی کے دیگر مواقع بہت کم ہیں۔ یہ بہت رسکی کام ہے، اس طرح پیٹرول کو ان کینز کے اندر موٹر بائک کے اوپر لاد کر لے کر جانا۔ روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹس کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس کو آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن ان دنوں کچھ اس طرح ایرانی پیٹرول جو ہے وہ کوئٹہ اور بلوچستان کے دوسرے شہروں کی طرف ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی یہ منڈیاں جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کی یہ منڈی یہاں پر لگتی ہے جہاں پر یہ گاڑیاں بارڈر کی طرف سے ان کینز کے اندر یہ پیٹرول لے کر آتی ہیں، اور پھر یہاں پر کیونکہ ان گاڑیوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اسے ان لوڈ کیا جاتا ہے، پھر ان موٹر بائکس کے اوپر لوڈ کر کے اس کو یہاں سے کوئٹہ اور دوسرے علاقوں کی طرف بھی لے کر جایا جاتا ہے۔ یہ ڈبل جریکین کیا ہے گرمی کی وجہ سے، یہ گرمی میں نرم ہو جاتے ہیں، آپس میں رل جاتے ہیں، اس لیے ڈبل لگایا ہے۔ مزار کے سامنے پرخطر راستے پر 12 گھنٹے کا طویل سفر ہے، جس کے بعد وہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے بارڈر تک پہنچیں گے۔ دن کو یہ موٹر سائیکل چلتی نہیں ہے، ٹائر اس کا کمزور ہو جاتے ہیں دھوپ پہ۔ رات کا سفر ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ راستے میں ہم کو روک لیں گے، صبح گاڑیاں بڑی بھی جائیں گے، چھوٹے بھی، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دفعہ بولتے ہیں جل گیا، فلانا جل گیا موٹر سائیکل والا۔ وہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا، مرنا ہٹانے والا، آگے بھی جائیں گے پیچھے بھی مرنے والا ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم وہ اللہ کا مرضی ہے، مارے یا چھوڑے۔ یہ تجارت کتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوئی مستند ڈیٹا موجود نہیں ہے، لیکن نکئی ایشیا کی ایک رپورٹ کے مطابق، جس میں پاکستانی انٹیلیجنس کی ایک لیکڈ رپورٹ کو کوٹ کیا گیا ہے،
1 अरब डॉलर से जायद का स्मगल्ड ईरानी फ्यूल पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रास्ते हर साल दाखिल होता है। जून 2026 में पाकिस्तान की ऑयल कंपनियों ने हुकूमत को खबरदार किया है कि मुल्क में बेज़ाब्ता ज़राए से इस कदर ज़्यादा ईंधन दाखिल हो रहा है कि बाज़ाब्ता ईंधन की फ़रोख्त 27 साल की कम तरीन सतह पर जा पहुंची है। उन्होंने ये अंदाज़ा भी लगाया है कि सेल में इस कमी की वजह से हुकूमत को 16 अरब पाकिस्तानी रुपए का खसारा टैक्स रेवेन्यू में नुकसान की सूरत में हर माह उठाना पड़ रहा है। मुकामी हुकाम इस बात की तरदीद करते हैं कि स्मगलिंग बढ़ रही है, ताहम वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये ऐसी तिजारत है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है। से इत्तफाक नहीं करूँगा कि वॉल्यूम बढ़ा है। उसके बाद से न सिर्फ हमने अपने बॉर्डर को अफ़गानिस्तान के साथ फेंस किया बल्कि ईरान की तरफ भी फेंस करना शुरू किया। दिन का 100 लीटर आ रहा था तो आज 5 लीटर आ रहा है। 2 बड़े रीज़न्स थे इसको कर्टेल करने के। पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो रहा था क्योंकि स्मगल्ड ईरानी डीजल और पेट्रोल है। नंबर 2, टेरर फाइनेंसिंग में जब हमें उसके फुटप्रिंट्स मिले। आर यू श्योर कि आपने बॉर्डर इस तरह से सिक्योर किया है कि वहाँ से कहीं से भी स्मगलर्स की इन्फिल्ट्रेशन नहीं है? देखें, देयर इज़ अ बेनिफिट ऑफ डाउट आपको हमें देना होगा क्योंकि एक पोरस बॉर्डर है। कोई एक आधा पॉइंट ऐसे हो सकता है जहाँ पे स्मगलर्स फ़ायदा उठा सकते हैं कि एंटी स्मगलिंग इज़ द रोल ऑफ कस्टम्स। हर इदारा अपना काम करे। फिदा हुसैन का कहना है कि गैर रस्मी ईंधन की तिजारत खित्ते की मईशत के लिए अहम है। जो अभी अगर ये फ्यूल अगर नहीं आता ना, मैं आपको हकीकत बता दूं तो यहाँ पे जो माशी तो पहले से भी प्रॉब्लम है, लेकिन और ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। तो मकसद है लोग मजबूर हैं और कोई ज़राया नहीं है। मैं इसको बिल्कुल स्मगलिंग नहीं कहूँगा। मज़ार निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अभी हम जा रहे हैं, ये हमारा मोटरसाइकिल का आज टायर जल गया है, ये 5000 आज हम ऐसे समझो फ्री पे जा रहा है। ये आवाम को गोली मारो मर जावे ना, ये जो बेरोजगार ठहरे हैं मर जावे, चोरी करे डकैती डाले, क्या करें? अल्लाह से दुआ है कि ये जंगें ख़त्म हो और पाकिस्तान में अमन आए। हमने ईरान की हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात की तरदीद की कि कोई भी महकमा या सिक्योरिटी इदारा ईंधन की स्मगलिंग में मुलविस है। उसका कहना था कि इदारों के मुलविस होने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और ये पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार स्मगलिंग के खिलाफ नुमायां इक़दामात की नफ़ी करने की एक कोशिश है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ईंधन की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे रखा है और ये कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता 1 साल में तकरीबन 1.3 अरब रुपए मालियत का ईंधन जब्त किया है। हुकूमत पाकिस्तान का मजीद कहना है कि हुकूमत की पॉलिसी के तहत सरहद को सील किया गया है, जबकि सरहदी इलाकों की कम्यूनिटीज़ को दरपेश मुआशी मसाइल को भी हल किया जा रहा है।